Hallelujah. 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 Our God is a God of infinite love. हमारा परमेश्वर जो है वो अनंत प्यार का परमेश्वर है. Our God is a God of infinite mercy. वो अनंत करुणा का ईश्वर है. Our God is a God of infinite goodness. हमारा प्रभु जो है वो अनंत भलाई का प्रभु है. God of infinite power. अनंत शक्ति का स्रोत है. Jeremiah 31:3. इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 3. I have loved you with an everlasting love. मैंने तुम्हें अनंत और शाश्वत प्रेम से प्रेम किया है. I will not withdraw my love from you. और मैं अपना प्यार तुमसे वापस नहीं खींच लूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God is waiting to bless all of us with His infinite love and mercy. परमेश्वर हम सबों को अपने अनंत प्रेम और करुणा से हमें भरना चाहते हैं. First and foremost, He wants to wipe away our sin bondages from us. सबसे सर्वप्रथम वो हमारे जीवन के पाप और बंधनों से हमें मुक्ति देना चाहते हैं. To save the whole mankind from the slavery to sin, God sent His only begotten Son, Jesus, to die on the cross so that everyone who believes in Him will be forgiven of their sin. समस्त मानव जाति को पाप के दंड से छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा और कि वो अपने जीवन को अर्पित करे, वो मृत्यु को ग्रहण करे, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए. Hallelujah. हालेलुया. 1 Peter chapter 2 verse 24. पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 24. 2000 years ago, He carried our sin, the punishments of our sin, upon His body and died on the cross of Calvary. 2000 साल पहले वो क्रूस पर हमारे सारे पाप अपने शरीर पर लेकर अपने शरीर को उस क्रूस पर यानी समर्पित करते हुए वो वहां पर मृत्यु पाते हैं. So that we may die to sin and live for righteousness. ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन जी सके. By His wounds we are healed. उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. 1 John chapter 2 verse 2. योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 2. Jesus is the sacrificial offering for our sins, not only for our sins but for the sins of the whole world. उन्होंने केवल हमारे ही पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए हेतु उन्होंने प्रायश्चित किया. 1 John chapter 3 verse 8. योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 3. 1 John 3:8. Jesus, the Son of God, was revealed to destroy the works of Satan. योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 8. यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुए, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके. What is the works of Satan? शैतान के कार्य क्या है? Initially we see Lucifer, one of the most glorified angels, started fighting with God. He wants to be equal to God. Because of his pride, he was pushed away from heaven.
हम जानते हैं कि लूसीफर वो जो एक बहुत महिमामय एक स्वर्गदूत था, वो प्रभु से स्वर्ग में लड़ाई करने लगा क्योंकि वो परमेश्वर का ही स्थान पाना चाहता था। Jesus said, "Come and follow me. I am meek and humble of heart." प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे चले आओ क्योंकि मैं हृदय का नम्र हूँ और विनीत हूँ। Opposed to pride, Jesus became example of humility, and he lived a life of dying to self, self-emptying life. घमंड के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध प्रभु यीशु ने अपने आप को विनम्र बना दिया और वो विनम्रता का एक प्रतीक है। उन्होंने अपने आप को मार कर, यानी खुद को, अपने आप को नीचा दिखाकर उन्होंने जीवन जिया। Before creating Adam and Eve, God said, "Let us make man in our image and likeness." And God created Adam and Eve in God's image and likeness. परमेश्वर ने आदम और हेवा की रचना करने से पूर्व कहा, आइए आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप, अपने स्वरूप में उन्हें उनकी रचना करें। और आदम और हेवा को भी प्रभु ने अपने प्रतिरूप, अपने सदृश्य उनको बनाया। Let us make man in our image, that is, in the image of Jesus Christ. हम मनुष्य को ईश्वर के सदृश्य, यानी ईश्वर जो यीशु है उसके सदृश्य हम बनाए गए हैं। There was no sin in the first parents. हमारे आदि माँ बाप में कोई भी पाप नहीं था। But Satan intruded into their life by putting a lie. If you eat the forbidden fruit, you will become like a god. पर शैतान ने हमारे आदि माँ बाप को ये मन में गलत विचार डाल दिया कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम ईश्वर समान बन जाओगे। When they violated the holy commandment of God not to eat from the tree that is in the middle of the garden, and they ate the fruit, they lost God's glory and image. जब आदम और हेवा ने वो एकमात्र जो आज्ञा थी कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना है जो वाटिका के मध्यस्थ में था, जब उन्होंने उस बात का उल्लंघन किया तो वो प्रभु की महिमा से वंचित हो गए। Jesus said, "Come and follow me. I am the way, the truth and the life." प्रभु यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे चले आओ क्योंकि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands, clap the hands, praise the Lord. हाथ उठाकर ताली बजाएं और प्रभु की स्तुति करें। Jesus said, "When 2 or 3 are gathered together in my name, I will be in their midst." प्रभु यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। Jesus said, "All authority in heaven and on earth is given to me." प्रभु यीशु ने ये कहा कि आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Matthew's Gospel 28:8, "All authority in heaven and on earth is given to me." मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18, आकाश और पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। The risen Lord said, "I will be with you till the end of the ages." पुनर्जीवित यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार के अंतिम समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. What is the purpose of God being with us? क्या कारण है कि क्या उद्देश्य है कि प्रभु हमारे साथ रहता है? Psalm 103 verse 3 and 4. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन 3 और 4। He forgives all our sins and heals all our diseases. वो हमारे सारे अपराध क्षमा कर देता है और हमारे सारे रोगों को दूर कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। 2 missionaries
were put into jail because of their missionary work, Paul and Silas. दो मिशनरी लोग पौलुस और सिलास, वो अपने सेवकाई के कारण उनको जेल में, कारावास में डाला गया था. There were many other prisoners, some also in the prison. और उस बंदी गृह में अनेक और भी लोग थे और भी कैदी थे. In the darkness of the night, in the prison, they started singing psalms and praising the Lord. और उस बंदी गृह में, उस कारावास में अंधकार के समय पौलुस और सिलास प्रभु की स्तुति करने लगे और स्तोत्र गीत गाने लगे. As they were praising the Lord, God allowed an earthquake in that particular place and the jail was opened. जैसे ही वो लोग वहाँ स्तुति कर रहे थे कि वहाँ पर परमेश्वर ने एक भूकंप आने दिया, जिस कारण से पूरी दीवारें हिल गई और वहाँ नींव ही हिल गई. Jail keeper thought the prisoners may have run away. और जो शतपति था वहाँ पर, जो कारपाल था, उन्होंने सोचा कि शायद कैदी सारे भाग गए होंगे. The jail keeper tried to kill himself out of fear the prisoners may have escaped. ये डर के मारे के सारे कैदी लोग भाग निकले हैं, कारापाल वहाँ अपने आप को मारना चाहता था. Then Paul cried, "Do not do any evil, we are all here." तब पौलुस ने चिल्लाकर कहा, कुछ भी ऐसा मत करो क्योंकि हम सब यहीं पर उपस्थित हैं. Paul and Silas was taken aside by the jail keeper and he asked a strange question, "What shall I do to be saved?" पौलुस और सिलास को एक ओर लेकर ये कारापाल ने एक बहुत ही अजीब प्रकार का सवाल पूछा कि मुझे मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए. Paul said, "Believe in the Lord Jesus, you and your family shall be saved." पौलुस ने क्या कहा, तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी. Believe in the Lord Jesus, you and your family shall be saved. तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. What is to be saved? To be saved, first and foremost, we are delivered from the power of sin and Satan. तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहला कि हमें पाप और पाप की शक्तियों से हमारा निवारण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा. 4 days ago, when we came here to attend the retreat, maybe we were very sad looking, filled with sorrow, negative thinking, fear, anxiety, troubling, persecuting us. आप जब 4 दिन पूर्व यहाँ पर आए थे तो आपका चेहरा कैसा था? उतरा हुआ चेहरा, निराशापन, दर्द, चिंता, कई सारे मन में व्याकुलता लेकर, परेशानी लेकर आए थे. The very first day we came here, we started hearing the word of God and we are enlightened by the light of the Holy Spirit. और पहले ही दिन से जब आप परमेश्वर का वचन सुनने लगे तो आपके मन का जो अंधकार था वो दूर होने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की ज्योति आपको प्राप्त होने लगी. Much of the sorrow and negative thinking has disappeared by now. अधिकतर आपका दुख या तो नकारात्मक विचार अब तक यानी सब अदृश्य हो गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. Many of the afflictions in the body which we had when we came in here, by now it has disappeared. और अनेक सारे शारीरिक दर्द और परेशानियों से भी आप जो लेकर आए थे, अब आपके शरीर में भी आपको उससे छुटकारा प्राप्त हुआ है. When we came away from home, maybe we were sleepless at home, but after coming here, you started enjoying good sleep. जब आप घर से आए थे तो तब शायद नींद की बीमारी थी, आप अच्छे से सो नहीं पाते थे, पर यहाँ आने के बाद आप बहुत अच्छे से सो पा रहे हो. At home we had better comfortable bed and all the comforts of the house, but we were sleepless. But after coming here, listening to the word of God, we got
the most needed inner healing and peace of mind, and we got good sleep at night. आपके घर में तो जो गद्दा है वो तो और भी ज़्यादा मुलायम है, बहुत ही सोने के लिए यानी आपको सहूलियत होती है। यहाँ पर तो वो सारा नहीं है, प्रबंध नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, क्योंकि आपके मन में जो चिंता थी, जो परेशानी थी, उससे आपको छुटकारा मिला है। How many of you started getting good sleep, sound sleep after coming here, whereas you did not have good sleep at home? आप में से कितने लोग हैं जो पहले यहाँ आने से पूर्व आप अच्छी नींद नहीं सो पा रहे थे, पर यहाँ आने के बाद आप बहुत अच्छी नींद सो पा रहे हो? Those who got that blessing, please stand up. जिनको भी ऐसी कृपा मिली, कृपया खड़े हो जाए। जिनको ऐसी कृपा मिली वो खड़े हो The जाए। Lord started healing you the day you came into the retreat center. आप जिस दिन से आए उसी दिन से प्रभु आपको चंगाई देना शुरू कर दिए हैं। Can you all come towards the front to glorify the Lord? आप जल्दी जल्दी आगे आ सकते हैं, सभी लोग आगे आ जाइए, जो भी खड़े हैं जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। Come on the stage. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाए और प्रभु को धन्यवाद दे। Pope Francis in his preaching used to say, "Go and tell the whole world our God is a living God." संत पापा पोप फ्रांसिस कहते हैं अपने प्रवचन में, जाओ जाकर संसार भर में बताओ कि हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। How can we prove our God is a living God? कैसे बताएंगे कि हमारा ईश्वर वाकई में जिंदा खुदा है? He is a God who performs miracles and healings. वो ऐसा ईश्वर है जो चमत्कार चंगाइयाँ देता है। This is the living miracle. So many people was touched by the word of God, healed by the word of God, and consoled by the word of God. यहाँ यही तो जिंदा एक साक्षी है कि आपके सामने जहाँ पर उपस्थित है, कितने सारे लोगों को ईश्वर के वचनों के द्वारा स्पर्श हुआ, चंगाई मिली है और आज कृपा प्राप्त हो And गई here है। is the witness, people glorifying the Lord for the blessings God showered after coming to the retreat center. यहाँ पर ये सारे लोग आज साक्षी दे रहे हैं, उस बात को गवाही दे रहे हैं कि उनको क्या क्या कृपा मिली है यहाँ पर आने से। Thank you very much, everybody. Now you can go back to your आप seat. सबों को लिए धन्यवाद देते हैं। अब वापस जा सकते हैं, वापस जाइए, जगह पर जाइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Book of Revelation 21:6. प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन 6। Jesus says, I am the Alpha and the Omega. यीशु ने कहा, मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। Those who are thirsty, come to me and drink the living water of the Holy Spirit. जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आकर वो संजीवन जल पिए। Hallelujah. हालेलुया। In Jerusalem temple on a day of Pentecost, Jesus cried in a loud voice, those who are thirsty, come to me and drink. यरूशलेम के उस मंदिर में पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे, जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए। Those who come to me and drink, rivers of living water will flow from them to others. जो मेरे पास आकर मुझसे पीता है और विश्वास करता है, उसके हृदय में से अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। In John's Gospel, chapter 4, we see Jesus waiting for a sin-addicted woman near the Jacob's well in the city of Sychar. हम देखते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में, जहाँ प्रभु यीशु एक पापनी स्त्री को मिलने के लिए याकूब के कुएं के पास खड़े हैं। She was a woman who lived
with the 5 men, and the 6th one she was living with was not her husband, said Jesus plainly to her. वो 5 पुरुषों के साथ रह चुकी थी और अब एक ऐसे पुरुष के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। ये प्रभु यीशु ने उस पर स्पष्ट रूप से प्रकट किया। But if you knew the gift of God and who it is speaking to you, you would ask of me for the living water, drinking which you will not thirst again. यीशु ने उससे कहा, अगर तुम जानती कि कौन तुमसे बातें कर रहा है, कौन तुमसे मांग रहा है मुझे पानी पिला, तो तुम उससे वो जल मांगती जिसे पीने के बाद तुम कभी प्यासी ही नहीं रहती। Then the woman said, I want that living water. फिर उस औरत ने यही कहा, मुझे वो जल प्रदान कीजिए। Jesus said to her, go and bring your husband. तब यीशु ने कहा, जाओ जाकर अपने पति को बुला कर आओ। I have no husband, she replied. और उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं है, ऐसा उसने जवाब दिया। Jesus said, you were living with 5 people, 5 men. The one who is now with you is not your husband. ये जवाब सुनने पर प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे 5 हो चुके हैं और अभी भी तुम जिसके साथ रह रही हो वो पुरुष भी तेरा पति नहीं है। Here and now she repented and she was pledged to be filled with the Holy Spirit. उसी समय उसी क्षण उसने पश्चाताप करते हुए अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित किया कि वो पवित्र आत्मा से भरी गई। She said, I know the Messiah will come and give the right teachings. उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीहा आएगा और वो हमें सही शिक्षा प्रदान करेगा। Jesus revealed, I am the Messiah who is promised. और यीशु ने इस पर यही प्रत्युत्तर दिया कि मैं ही वो मसीहा हूँ जिसके बारे में सभी इंतजार कर रहे हैं। The Samaritan woman received the gift of transformation. समारी स्त्री को मन परिवर्तन का वरदान प्राप्त हुआ। She ran to the city and told everyone, come and see, here is a man who said all my inner life, secrets of my life, come and see whether he is the Messiah. तब जाकर वो पूरे समारी के गांव में जाकर एक एक से यही कहती है, आओ और देखो उस व्यक्ति को जिसने मेरे निजी जीवन के, मेरे पापमय जीवन के बारे में सब कुछ प्रकट किया। About the Samaritan woman, if you search the internet, we will see her 5 sisters and she were martyrs for the kingdom of God. अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो समारी स्त्री का अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी और भी 5 बहनें थी और वो प्रभु यीशु के लिए आखिर में शहीद हो Her जाती। children were becoming evangelists. और उसके बच्चे भी प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे थे। She even converted the daughter of the cruel King Nero. The daughter was converted by Samaritan woman. राजा नेरो जो बहुत क्रूर राजा थे, यीशु के पश्चात वो उसकी बेटी का भी हृदय परिवर्तन करने के लिए यही उसका योगदान रहा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are all invited to become missionaries of Jesus Christ. हम सबों को प्रभु यीशु के मिशनरी बनने के लिए हमको बुलाया जा रहा है। How can we become missionaries of Jesus Christ? हम कैसे ये यीशु मसीह के मिशनरी बन सकते हैं? Believe in the infinite power, infinite goodness, infinite mercy, infinite love of our God. प्रभु यीशु के अनंत प्यार पर, दया पर, करुणा पर और भलाई और सामर्थ्य पर आप विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is a great evangelist here in Kerala, Father Daniel Puvannathil. Daniel, who was an ordinary priest, at one time she was appointed to a new parish where no one comes to the church. He was confronted with this problem. And he was searching how to bring back the people
who have gone away from practicing the faith. Father Daniel. आज यहाँ केरल में एक बहुत ही प्रख्यात एक प्रचारक है जिनका नाम है आदरणीय फादर डैनियल पूवनथिल, जो वैसे एक साधारण पुरोहित थे और उनको एक समय में एक ऐसे पल्ली में उनको कार्य दिया गया कि जहाँ पर कोई भी लोग नहीं आते थे, तो वो वही सोच रहे थे कैसे मैं लोगों को इस पल्ली में वापस लेकर आ सकता हूँ। The people of that parish had dissension. They are fighting with the bishop. We don't want to come to the church. We don't want any priest like this. पल्ली के जो निवासी थे, जो पल्ली के जो मेंबर्स थे, वो उन सभी लोगों को, सदस्यों को ऐसा ही लग रहा था कि हमें इस गिरजाघर से कोई मतलब नहीं है। वो हर बार लड़ाई झगड़ा बिशप स्वामी के साथ भी लड़ाई करते थे। He was searching how to bring back the people to practice and to the church. फादर डैनियल इसके बारे में तलाश कर रहे थे कि किस तरीके से इन लोगों को वापस गिरजाघर में लाया जाए। He called all the preachers, tried to call all the preachers. Nobody took the phone. वो सभी प्रचारकों को फ़ोन करने लगे पर कोई भी प्रचारक फ़ोन उठा ही नहीं रहे। I am the only preacher who took the phone at that time, so I invited him to come from Trivandrum to Divine Retreat Center. और मैं ही एक ऐसा प्रचारक हूँ जिसने उसका फ़ोन उठाया। फिर मैंने उसे कहा कि तुम आ जाओ, तुम त्रिवेंद्रम से मेरे पास आ जाओ डिवाइन ध्यान केंद्र में। I gave him Psalm 110. Read Psalm 110:1. मैंने उसे ये वचन दिया, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 110 वचन 1। Sit at my right hand until I make your enemies your footstool. स्तोत्र ग्रंथ 110 वचन 1 में प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पायदान बना दूंगा। The Lord says to my Lord. The Lord means the Heavenly Father says to my Lord. My Lord is the Lord of King David, that is Jesus Christ, risen Lord. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, प्रभु यानी पिता परमेश्वर, उसने मेरे प्रभु अर्थात वो यीशु मसीह है जो दाऊद के ईश्वर है। Jesus died for all the people, but many are remaining sinners even now. So how to gain them? Heavenly Father said, sit at my right hand and go on praying for mercy, go on interceding. प्रभु यीशु तो क्रूस पर बलि चढ़ गए और हम सबों के पापों के लिए, पर आज फिर भी कई लोग पाप में बंधे हुए हैं। तो पिता ईश्वर ने आज अपने बेटे यीशु से कह रहे हैं कि तुम मेरे दाहिने में आकर बैठो और उन सबों के लिए कृपा के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थी करो। Sit at my right hand and cry for mercy. तुम दाहिने बैठकर करुणा के लिए प्रार्थना करते रहो। He went back to his parish, started espousing the Holy Eucharist, sitting there long hours, praying for mercy for the people of the parish, and gradually 1 or 2 persons came to church. वो वापस गए अपने पल्ली में परम प्रसाद की आराधना के सामने यानी करते हुए वो हर बार बस सबों के लिए, पूरे संसार के मतलबों के लिए प्रार्थना करते रहते और धीरे धीरे चलकर 1-2 व्यक्ति अब गिरजाघर आने लगे। Eventually the whole parish came back because of his being before the Blessed Sacrament and crying for mercy. और आखिरकार में तो सभी पल्ली के लोग वापस आ गए क्योंकि फादर डैनियल परम प्रसाद के सामने आराधना कर रहे थे, करुणा मांग रहे थे। When we spend time before the Blessed Sacrament praying for mercy, he was anointed with the more and more gifts and powers of the Holy Spirit. जब वो परम प्रसाद के सामने बैठकर आराधना कर रहे थे तो उनको और अधिक मात्रा में पवित्र आत्मा के दान वरदान प्राप्त हो रहे थे। He started getting the revelations of the word of God better and better. उनको ईश्वर के वचनों के बारे में प्रकाशना और अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगी। And he became a great mighty preacher, drawing thousands and millions of people listening to his word.
और आज वो एक बहुत महान प्रचारक हो चुके हैं, जहाँ पर सैकड़ों करोड़ों लोगों को ईश्वर की ओर आ रहे हैं उनके प्रचार के द्वारा। God allows times of crisis so that we may sit longer hours praying for mercy and Holy Spirit for the enemies who have turned enemies to us. प्रभु यीशु के सामने जब हम आराधना करते हैं तो ईश्वर हमारे दुश्मनों को भी उनका मन परिवर्तन करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 Jesus Christ, after 40 days of his resurrection, he ascended into heaven. Now 2000 years he is seated before the Father and interceding for us, praying for mercy, forgiveness of sin, and sending the Holy Spirit from the Father. प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए, 2000 साल से स्वर्ग में गए, पिता के दाहिने विराजमान है और वो पिता के सामने बस दुहाई दे रहे हैं, हमारे लिए करुणा मांग रहे हैं, पश्चाताप की कृपा मांग रहे हैं और पवित्र आत्मा मांग रहे हैं। In the Blessed Sacrament, Jesus is praying for mercy and sending the gift of the Holy Spirit for us. परम प्रसाद के सामने भी प्रभु यीशु हम सबों के लिए बस निवेदन करते हैं, कृपा मांग रहे हैं, करुणा के लिए और पश्चाताप की कृपा प्राप्त करने के लिए। In the Holy Eucharist, Jesus is praying for us before the Father and sending the gift of the Holy Spirit. पवित्र यूकरिस्ट में भी यीशु पवित्र पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In 1984, I had the privilege of going to Rome to attend the worldwide retreat for priests. 6,000 priests, 100 bishops attending the retreat. सन 1984 में मुझे परमेश्वर ने ये सुअवसर दिया कि मैं रोम गया और वहाँ पर सभी पुरोहितों की एक साधना थी, वहाँ सम्मेलन था जहाँ तकरीबन 6000 पुरोहित थे और 100 बिशप स्वामी भी उपस्थित थे। It was a 5 days retreat, 6,000 priests, 100 bishops, a few cardinals attending the retreat. वहाँ पर 5 दिवसीय ये साधना थी, 6000 पुरोहित, 100 बिशप स्वामी और कुछ कार्डिनल स्वामी भी थे। The first 2 days we could not listen, or I could not attend the program very well because lot of disturbance. After traveling such a distance, we cannot concentrate. पहले 2 दिन तो मैं बराबर से ध्यान भी नहीं लगा पाया, इतना लंबा मुसाफरी करके वहाँ, क्योंकि काफ़ी बहुत ही वहाँ हलचल हो रही थी और काफ़ी मन भटकाने वाली बातें थी। The second day evening, the 6,000 priests were told, you can find out any priest and make your confession. और दूसरे दिन के संध्या समय हमको बतलाया गया कि कोई भी पुरोहित जो भी आपको मिलता है उनके पास बैठकर आप अपना पाप स्वीकार कर सकते हो। After the confession, there was a sudden change. Everybody could listen to the word of God better. और जैसे ही पाप स्वीकार हो गया, अचानक एक बदलाव आया, सभी लोग ध्यान लगाकर प्रभु का वचन सुन पाए। After the confession, lot of deliverance was given to all. पाप स्वीकार के बाद बहुत हमें उद्धार और मुक्ति का अनुभव हुआ। More of peace of mind. हमें शांति का अनुभव हुआ। More of concentration. हम एकाग्र मन से More हम of सुन पाए। ability to listen to the word of God. और हमारे अंदर एक आग्रह था ईश्वर के वचन को सुनने का। Maybe you also experience after the day of confession more lot of deliverance and peace and lot of concentration, listening better. How many of you? आप में से भी कई लोग जब पाप स्वीकार होने के बाद आप मन एकाग्र मन से सुन पाए, आप अच्छे से प्रार्थना कर पाए, वचनों को भी ध्यान लगा पाए। ऐसे कितने लोगों को अनुभव हुआ? After the confession, you got lot of deliverance. पाप स्वीकार के बाद आपको काफ़ी मुक्ति, चंगाई Better और उद्धार। concentration. आप बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर सुन पा रहे थे। More of peace. आप बहुत शांति महसूस किए। Such people stand up. कृपया ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे।
ऐसे सारे लोग खड़े हो जाइए। After the confession, we enjoyed lot of peace and deliverance. पाप स्वीकार के संस्कार के बाद आपको शांति और आनंद का अनुभव हुआ। They lift up their hands and wave your hands. वो सारे लोग खड़े होकर हाथ हिलाए। This also is a revelation. Through the sacraments we are getting deliverance from evil power. ये भी ये बतलाता है कि संस्कारों के द्वारा हमें दुष्ट शक्तियों से हमारा उद्धार हो जाता है। Once again lift up your hands and clap your hands. हाथ उठाकर स्तुति करें और ताली बजाए। Hallelujah. हालेलुया। In all the 7 sacraments of the church, there is anointing of the Holy Spirit. कलीसिया के 7 संस्कार में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। In all the 7 sacraments of the church, there is healing and deliverance. सारे 7 संस्कारों में चंगाई है, वो हमारा उद्धार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Some of you who came with walking difficulty, pain in the leg, pain on one side of the body, by now you are healed. आप में से कुछ लोग पैरों में दर्द था, शरीर के एक भाग में दर्द था, चलने में दिक्कत थी, अब आपको कृपा मिली है, चंगे हो गए हो आप। You had pain in your leg, walking difficulty, pain on one side of the body, and such people stand up. जिनको भी पैरों में दर्द था, शरीर के एक भाग में दर्द था, पैरों में चलने में दिक्कत होती थी, वो सारे लोग खड़े हो जाए। Examine whether you already got healing. अब आप अपने आप को जांचिए कि आपको चंगाई मिल गई है। If you got healing, raise the hand. अगर आपको चंगाई मिल गई है तो हाथ उठाएंगे। Those who got healing, come forward to glorify the Lord. जिनको चंगाई मिल गई है वो आगे आएंगे प्रभु की महिमा करने के लिए। जल्दी जल्दी आगे आ जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Peter, John were going to Jerusalem temple, and there was man who could not walk. He was lame and he begged for alms. And Peter said, we have neither gold nor silver, but in the name of Jesus, get up and walk. यरूशलेम के मंदिर में जब पेतरुस और योहन जा रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो विकलांग था, पड़ा हुआ था, और पेतरुस ने कहा हमारे पास ना चांदी है ना सोना, पर यीशु के नाम से तुम खड़े हो जाओ। The lame man immediately got healed. और उस विकलांग व्यक्ति को तुरंत ही चंगाई प्राप्त हो गई। He started running and jumping. और वो वहाँ कूदने लगा और आनंद मनाने लगा। He got into the temple. वो मंदिर में भी प्रवेश किया। There also he manifested his healing, witnessed. वहाँ पर भी उसने साक्षी दी कि वो चंगा हो गया है। The people were wondering. लोग वहाँ पर अचंभित थे। They had seen him many times as a lame man. कि अनेक लोगों ने उसको वहाँ विकलांग के रूप में पहले देखा था। All the people gradually recognized it was Peter and John the apostles. They were instrumental of healing him. बाद में चलकर लोगों को ये एहसास हुआ कि ये तो पेतरुस और योहन थे जिनके द्वारा इस व्यक्ति को चंगाई प्राप्त हुई। Immediately, Holy Spirit told Peter, now it is time to preach. उसी समय पवित्र आत्मा ने संत पेतरुस से कहा कि ये सही समय है जहाँ तुम्हें प्रचार करना है। Do you think it is we who healed him? No. It is in the name of Jesus, whom you crucified and buried. Now he is risen. In his name, this man is healed. पेतरुस ने सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने उसे चंगा किया? ना,
हमने नहीं बल्कि हमने उस नाम के द्वारा, जो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम यीशु के द्वारा ये व्यक्ति चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Peter said an emphatic statement, there is no salvation in any other name other than in the name of Jesus. पेतरूस ने एक बहुत ही रोमांचक एक वचन वहाँ पर वाक्य सुनाया है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। There is no salvation, forgiveness of sin, healing except in the name of Jesus. सिवाय प्रभु यीशु के नाम से और किसी भी अन्य नाम में हमें चंगाई या उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। Thank you very much for coming forward to witness. Now you can go back. आप लोग वापस जा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि Hallelujah. आप लोग आए। The Lord is healing 9 people heart problem. 9 लोगों को हृदय की शिकायत से प्रभु चंगा कर रहा है। Hallelujah. Jesus is healing a person who got injured his knee while playing football. एक व्यक्ति जो फुटबॉल खेलते खेलते उसके घुटनों में तकलीफ आ गई, उसको चोट मिली, प्रभु यीशु ऐसे एक व्यक्ति को चंगा कर रहा है। The Lord is healing 2 people who are suffering from psoriasis. सोरियासिस से 2 व्यक्ति को चंगाई मिल रही है, प्रभु चंगा कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Severe pain on the back of the head. Some people are getting healing. किसी को सिर के एक पीछे के भाग में बहुत ज़्यादा गहरा यानी गंभीर रूप से उनको दर्द होता है, उनको प्रभु चंगा कर रहा है। Is there such a person? ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनको सिर के पीछे के भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? Was there? Please stand up. खड़े हो जाइए। The severe pain on the back of the head. If you got healed, wave your hands. अगर आपको चंगाई मिल गई है तो फिर हाथ हिलाएंगे, हाथ If you हिलाएंगे। got healed, wave your hands. अगर चंगाई मिल गई तो हाथ हिलाइए, हाथ 1, हिलाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7. More than 8 people are raising their hands. 8 से भी ज्यादा लोगों को चंगाई मिली है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, those who are carrying heavy burdens, let them come to me. प्रभु I will heal them. यीशु ने क्या कहा? जो कोई भी बोझ से दबा है वो मेरे पास आए, मैं उन्हें चंगा करूंगा। Carrying heavy burdens of sorrow. आप अपने दिमाग में बहुत दर्द, विलाप का, दुख का बोझा उठाए। The Lord is healing, giving emotional healing, inner healing for 800 people. 800 लोगों को प्रभु आत्मा में, भावनाओं में, दर्दों में चंगाई दे रहा है। 800 लोगों को आंतरिक चंगाई, आंतरिक सौख्य प्राप्त हो रहा है। Those who feel, I got emotional healing, my sorrow is gone, there is joy and peace after coming here, raise the hand. जिनको भी लग रहा है कि यहाँ आने के बाद मेरा दुख जैसे ओझल हो गया है, मुझे शांति प्राप्त हुई है, मेरे जो भावनाओं में काफ़ी संतुलन प्राप्त हुआ है, वो लोग हाथ उठाए। Almost all of us are getting inner healing. हम अधिकतर सभी लोगों को आंतरिक चंगाई प्राप्त हो रही है। All such people stand up. जिनको भी आंतरिक चंगाई प्राप्त हुई कृपया खड़े हो जाए। जिनको भी आंतरिक चंगाई प्राप्त हुई है कृपया खड़े हो जाइए। Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Please be seated. बैठ जाएंगे। Certain person who got injured in an accident
the Lord is healing. 7 लोगों को जिनको एक्सीडेंट में कोई घाव मिला था, चोट मिली थी, प्रभु चंगा कर रहा है। Who is the person who got injured in an accident and you came here? आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्सीडेंट हुआ था और अब यहाँ पर आए हो? Such people stand up. जिनको एक्सीडेंट हुआ था और कुछ चोट लगी थी, कृपया खड़े हो जाए। If you feel you are healed by now, wave your hand. जिनको भी लगता है कि अब मैं चंगा हो गया हूँ, वो लोग हाथ हिलाएंगे, वो लोग हाथ Please हिलाएंगे। come forward. वो सारे लोग आगे आ जाएंगे। वो You आगे got आ जाएंगे। injured in an accident and you came here and by now you are receiving a healing. Please come forward. आपको कोई एक्सीडेंट में आपको घाव हुआ था, अब आपको चोट लगी थी, अब आपको चंगाई प्राप्त हुई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord is blessing 9 people with weak legs to their legs are getting strengthened. आप 9 लोग हैं जिनके पैर काफी कमजोर हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You all had some injury in an accident and you got healed? आप में से सबको एक्सीडेंट होकर अभी चंगाई मिली है? हाँ, यस फादर। Wonderful. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you very much हम for आपको coming धन्यवाद forward. देते हैं कि आप आए ऊपर। ओके। 36 people who are in addiction to cinema. They cannot get free. Such people, 36 people are freed from their addiction. 36 लोग जिनको सिनेमा देखने का बहुत शौक है, सिनेमा से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सिनेमा के ही चंगुल में फंसे हो, प्रभु ऐसे 36 लोगों को आज़ाद कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let's all stand up. खड़े हो जाएंगे, Cry for Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए पुकारेंगे। Come, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा, Come, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Come, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा, Upon thousands of people, हजारों लोगों पर आइए, upon millions of people. करोड़ों लोगों पर आइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let millions of people experience God's love and healing. आज कई लोगों को कृपा, प्रभु की चंगाई और कृपा प्राप्त होने दो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाए, धन्यवाद दीजिए। Please be seated. बैठ जाएंगे। 1 Thessalonians 5:16 to 18. थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 16, 17 और 18। Rejoice always. हर समय आनंद मनाएं। Never entertain thoughts of sorrow, thoughts of anxiety, not entertaining negative thinking. कभी भी अपने हृदय में, मन में कोई भी नकारात्मक विचार, दुख के विचार, वो ऐसे गमगीनता के विचारों को आप स्थान ना दीजिए, Rejoice always. बल्कि हर समय आनंद मनाएं Pray at all times. और निरंतर प्रार्थना करते रहे। Pray for the whole world to receive Holy Spirit. सारे संसार को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना Pray कीजिए। for the whole of our motherland to be
receiving the Holy Spirit. आज अपने देश के लिए, हमारे मातृभूमि को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। Pray for all the young people, little children, school-going people, college students to be anointed with the Holy Spirit. सभी जवान युवा लोगों पर, बच्चे लोगों पर जो स्कूल में जाते हैं, उन सबों पर पवित्र आत्मा आ जाए, ये प्रार्थना कीजिए। Pray for all the sick and suffering people to receive the Holy Spirit. Their sorrow will go away. सारे जो बीमार लोग हैं, रोगग्रस्त हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतर आए ताकि वो सारे प्रकार के दुखों से, चिंताओं से मुक्ति पाए। Pray for the 5 continents to be anointed with the Holy Spirit. जो 5 द्वीप है, उन सब पर भी पवित्र आत्मा से सभी लोग भरे जाए। Pray for the political leaders, church leaders, leaders of religion to be anointed with the Holy Spirit. प्रार्थना कीजिए कि सारे जो भी अधिकारी हैं, कलीसिया के अधिकारी, उन सबों को आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाए। Pray at all times. Pray at all times. और हर समय निरंतर प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Give thanks to God in everything. हर बात के लिए, सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। We are alive because of the gift of God. We got the gift of life, not from our parents, but from our God. आज हम जिंदा हैं क्योंकि हम प्रभु के कारण, हमें जीवन का वरदान माता पिता से नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। We have intelligence, memory power. It is a gift of God. हमारी बुद्धि, हमारी याद शक्ति, वो सब भी ईश्वर की ओर से वरदान है। Every good things come from God. सारे अच्छे वरदान ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त होते हैं। So we have to be thanking and praising the Lord always. इससे हमें हर बार प्रभु को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is healing 25 people with the depression, people with the depression. 25 लोग जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, यानी आप बहुत निराश, हताश रहते हो, प्रभु ने आपको चंगा किया है। Hallelujah. Hallelujah. Disc problem, 9 persons are healed. जिनको डिस्क में, यानी कमर के डिस्क में कुछ शिकायत है, प्रभु ने ऐसे 9 लोगों को चंगा किया। 2 people with the problem of hernia, the Lord is healing. हर्निया के शिकायत से 2 लोगों को प्रभु चंगा कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 150 people are delivered from mobile addiction. 150 लोगों को मोबाइल की गुलामी से प्रभु चंगा कर रहा है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. People are addicted to alcohol, drugs and to mobile. आज लोग शराब से, ड्रग्स से और मोबाइल से आज के गुलामी या उसके चंगुल में फंसे हैं। In every addiction, Satan becomes our leader and king or Lord. जहाँ पर भी हम व्यसनी हो जाते हैं, वहाँ पर शैतान हमारा ईश्वर और हम पर हो जाता है और हम पर अधिकार लेता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Some of you had neck problem, difficulty to turn the neck, and such people got healed. कईयों को गर्दन की शिकायत है, गर्दन को मोड़ने में तकलीफ होती थी, अभी आपको प्रभु ने चंगा किया है। Who are they? Please stand up. कितनों को ऐसा कृपा मिला, देखिए, जांच कर आप खड़े हो जाइए, जिनको भी गर्दन की शिकायत से प्रभु ने चंगा किया है। The Lord is a healing God. हमारा प्रभु चंगाई देने वाला ईश्वर। Wave your hands if you got a healing for your neck problem. अगर आपको चंगाई मिली है तो अपने गर्दन के लिए तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए अच्छे से। More than 20 people are waving the hands. 20 से भी ज़्यादा लोग अपने हाथ हिला रहे हैं, चंगाई मिली है उनको। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Isaiah 40:29. नबी इसायास का ग्रंथ है 40 वचन। He gives power to the faint and strengthens the powerless. जो कमज़ोर है उनको ही वो शक्ति देता है।
He gives power to the faint and strengthens the powerless. जो मूर्छित हैं उनको शक्तिशाली, उनको शक्ति प्रदान करता है और जो कमज़ोर है उनको बलवान बना देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. There are family fight in many families. Husband and wife accusing each other. अनेक परिवार है जहाँ पर पति पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी में बहुत दोषारोपण की भावना है। Such 16 couples are getting deliverance from blaming the other person. ऐसे 16 परिवार को, दंपतियों को एक दूसरे को उंगली उठाकर यानी दोष ना लगाने की प्रभु अभी कृपा दे रहा है। By the help of the Holy Spirit, you can find out the good things in your wife, in your husband. बल्कि पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा आप अपने जीवन साथी में क्या अच्छा है वो देख पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God allowed all the chosen people to undergo sufferings so that first and foremost they will die to their sin, selfishness, then they will follow Jesus Christ who accepted the cross. प्रभु हमारे जीवन में दर्द, दुख, यातना अनुमति देते हैं, हमें आने देते हैं, कारण उसको सहन कर हम प्रभु यीशु जो दुख भोग में या क्रूस उठाते हुए खुद दुख सहे, उनके पीछे हम चल पाए। Though Jesus was equal to the Father, he gave up his equality with the Father, emptied himself to become a human person and to obey till the point of dying on the cross. भले ही प्रभु यीशु खुद ईश्वर थे, पर वो खुद अपने आप को, अपनी दिव्यता को, ईश्वरीयता को त्याग कर वो मनुष्य रूप धारण किए और आखिरकार में वो आज्ञाकारी बने, क्रूस मरण तक भी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus said, come and follow me. प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे पीछे चले आओ। If you follow me, take up daily cross and follow me. अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If you follow me, you will become fishers of men. और अगर तुम मेरे पीछे चले आते हो तो तुम आज आदमियों के मछुआरे बन जाओगे। We can gain people away from sin. और आप लोगों को पाप से, उनके चंगुल से उनको छुड़ा पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Saint Francis Xavier said, take everything away from me and give me souls. संत फ्रांसिस जेवियर कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ले लीजिए, मुझे केवल आत्मा दीजिए, दूसरों की आत्माएं। Matthew's Gospel 16:26. मत्ती का सुसमाचार 16:26। If you gain the whole world and suffers the loss of your own salvation, what do you gain? अगर आप सारे संसार को पाकर अपनी आत्मा को गवा दोगे तो क्या लाभ? The most valuable thing, precious thing in the world is the salvation of any individual person. संसार में सबसे महत्वपूर्ण या तो सबसे जो मूल्यवान चीज़ है वो है किसी आत्मा का उद्धार। Such people have to be delivered from the power of sin and Satan. ऐसे लोगों को पाप और अंधकार की शक्ति, शैतानी शक्ति And से they have to be brought to the anointing of the Holy Spirit. और उनको ईश्वर के यानी आत्मा के अभिषेक में उनको लाना है। God is waiting to hear our prayer and for our evangelization ministry. प्रभु जानता है कि हम उनसे दुहाई दे और हमारी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Romans 12:1. रोमियो का पत्र अध्याय 12:1. I appeal to you, brethren, in the mercies of the Lord, to offer your sufferings, your bodies, as a living sacrifice to God. मैं आप लोगों से भाइयों और बहनों अनुरोध करता हूँ ईश्वर के नाम से कि आप अपने शरीर को एक सुग्राह्य बलि, जीवंत बलि के रूप में आप उसे चढ़ाइए. Hallelujah. हालेलुया. All of you are invited to offer your sufferings as a living sacrifice, to offer to God. आप सबको निमंत्रित किया जाता है कि आप अपने जीवन के दुख दर्दों को एक सुग्राह्य बलि, जीवंत बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाए. You can offer your suffering in union with the sufferings of Jesus, and our suffering will attain infinite value. आप अपना जो सहन है, जो पीड़ा है, वो यीशु के दुखों के साथ उसे समर्पित कीजिए ताकि हमारे या सहन को भी अनंत योग्यता प्राप्त हो जाए. You can offer your sufferings in union with the sufferings of Jesus and in union with all the holy masses celebrated all over the world, and offer it for the conversions of thousands and millions of people. आप अपने जीवन के दुख दर्दों को प्रभु यीशु के दुख दर्द और दुख भोग के साथ चढ़ाते हुए संसार भर के अनेक करोड़ों लोगों के मन परिवर्तन और चंगाई के लिए साक्ष्य यानी मुक्ति के लिए उनका प्रार्थना कीजिए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Just place one hand on your chest and lift up the other hand. जो बायां हाथ है आप अपने छाती से लगा के रखिए, दायां हाथ उठाइए. Offer all your sufferings, both of mind, body and soul. आप अपने शरीर, मन और आत्मा में जो भी दर्द है, चिंता, परेशानी है, घाव है, वो सब प्रभु को समर्पित कीजिए. The financial difficulties and sufferings, आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं, the family sufferings and sorrows, परिवार में जो दुख है, परेशानी है, वो भी समर्पित कीजिए. all these sufferings are allowed by God. ये सारी दुख दर्द प्रभु ने अनुमति दी है आने को. Receive it from the hands of the Lord and give it back to Him. आप ईश्वर के हाथों से एक बार स्वीकार लीजिए और ईश्वर को वापस पुनः समर्पित कर दीजिए. Uniting our sufferings with the sufferings of Jesus on the cross. आप अपने दुख दर्दों को यीशु मसीह के क्रूस पर दुख दर्दों के साथ आप उन्हें एक कर रहे हो. For millions of people to be delivered from sin and afflictions of mind, body and soul. आज लाखों लोगों को ये ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए और उनको चंगाई प्राप्त हो जाए. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Are you ready to offer your sufferings? आप अपने जीवन के दुख दर्दों को समर्पित करने को तैयार हो? For thousands and millions of people. हजार और लाखों लोगों के मन परिवर्तन के लिए. Every day you can offer your sufferings. आप प्रतिदिन अपने जीवन के दुख कष्टों को समर्पित कर सकते हैं. And our nation will be blessed by such prayers. तो ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे देश को आशीष प्राप्त हो जाएगा. The whole world will be blessed by our offering. ऐसे सारे संसार भर के लोगों को आशीष मिलेगा हमारे ऐसे चढ़ावे के द्वारा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. By offering suffering, we also get inner healing, physical healing and anointing of the Holy Spirit. हम अपने जीवन के दुख कष्टों और दर्दों को जब समर्पित करते हैं तो फिर हमारे शरीर में, मन, आत्मा में और कई परिस्थितियों में चंगाई प्राप्त होती है. Hallelujah. हालेलुया. For every human being, there will be a death and after that judgment. Then it will be decided whether you go to heaven or hell. हर एक इंसान जब मरता है तो उसके बाद न्याय होगा और न्याय के समय ये तय होगा कि आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे. Where do you want to go to, hell or heaven? आपको कहाँ जाना है? आपको नरक में जाना है या आपको स्वर्ग में जाना है?
Those who want to go to heaven, raise the hand. जिनको भी स्वर्ग में जाना है हाथ उठाएंगे। One hand only is raised. आप केवल एक ही हाथ उठा के रखे हो, Other hand is hanging towards the world. यानी earth. दूसरा हाथ आप संसार में रखकर एक हाथ ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ा रहे हो। You have to make a total self-surrender आपको संपूर्ण रूप से अपने आप को to the समर्पित करना person है of ना। Jesus. यीशु को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। Those who want to go to heaven, stand up. जिनको स्वर्ग जाना है खड़े हो जाएंगे। जिनको स्वर्ग जाना है खड़े हो जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Put down your hands. अभी हाथ नीचे कीजिए। When we aim at heaven, our sufferings will become easy. जब हमारी दृष्टि या हमारा मकसद स्वर्ग हो तो हमारी जो दुख है सहन है वो कम हो जाएगा। Every suffering accepted from the hands of God, it becomes great. We will get a great reward from heaven if we offer it for the salvation of the world. जब आप ईश्वर के हाथों से कोई भी कष्ट परेशानी को स्वीकारते हो, मुसीबत को स्वीकारते हो, तो जब आप उसे समर्पित भी करते हो संसार भर के लोगों की मुक्ति के लिए, तो ये एक आशीष का कारण बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Those who want to go to heaven, once again raise the hands. जिनको स्वर्ग जाना है हाथ उठाएंगे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Then I will give you an exercise jumping towards heaven. हम अब आपको एक व्यायाम देते हैं, एक एक्सरसाइज देते हैं। आपको स्वर्ग की ओर कूदी लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5. You are improving fast. हाँ, आप जल्दी जल्दी अच्छा कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। After the next jumping, many will receive Holy Spirit, inner healing and physical healing. अब अगली बार के हम जब कूदी लगाएंगे ना, तो अनेक लोगों को आंतरिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई प्राप्त हो जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So get ready for the final jumping. आखिर के जंपिंग के लिए तैयार हो जाओ। 6 times. 6 बार। 2, 3, 4, 5, 6. Hallelujah. हालेलुया। Give a good smile, broad smile. आप मुस्कुराइए, सबके सामने मुस्कुराइए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. When you jumped, it is motivating us to live for heaven. जब हम कूदी लगाए तो ये हमें एक प्रेरणा देता है कि हमें स्वर्ग के लिए जीना है। Some people got a physical healing while jumping. किसी को शारीरिक चंगाई मिली है जब आप कूद रहे थे। Certain pains and wounds which were in your body, we got healed while jumping. जब आपके शरीर में कोई दर्द था, कोई घाव था, वो कूदने के समय आप चंगे हो गए। Who got that healing? किनको ऐसी चंगाई मिली है शरीर में चंगाई किसको मिली है? Others sit down. दूसरे While लोग jumping towards heaven, you got some healing. कूदते समय जिनको चंगाई मिली शरीर में खड़े हो जाए, दूसरे बैठ जाए। Those who got healing, come forward. जिनको कूदने समय चंगाई मिली वो लोग ऊपर आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। 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 Anybody coming forward? What healing you got? सभी ऐसे बीमार थी तो मैं इसे अटेंड नहीं किया था ना, तभी चंगाई प्राप्त हो गई मेरे को। Any healing you got, you can say? No? एकदम फिट, मेरा घुटनों का दर्द खत्म हो गया फादर। Praise the धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Now let us all stand up. हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Our God is a living God. हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। Our God is a loving God. हमारा ईश्वर प्रेमी परमेश्वर है। Our God is a merciful God. हमारा ईश्वर करुणामय परमेश्वर है। Jesus is the living God. हमारा यीशु जिंदा खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. In all the Gospels, Jesus says, go and preach the gospel to all creatures. Go and सुसमाचार Matthew में 28:19. Go and preach the gospel to all creatures. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28:19 में प्रभु यीशु ने कहा, जाओ संसार भर में जाकर मेरा सुसमाचार फैलाओ।
Those who believe, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Behold, I will be with you till the end of the ages. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you very much. God bless everybody.